साहब खासतौर पर शुगर के पेशेंट के लिए भी पानी की मिकदार बड़ी अच्छी होनी चाहिए वैसे? एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो हम कहते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए भी यही है सेम? अच्छा जी, शुगर में आपने देखा है कि उसमें जब भी ब्लड शुगर बढ़ेगी उसको शुगर की 3 निशानियां जो है, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा यूरिन आना। सही, तो ठीक उसमें है। तो ऑलरेडी वो डिहाइड्रेशन की तरफ ज्यादा चांसेस हैं उसके होते हैं। अच्छा। तो लिहाजा उसको तो पानी जो है ना वो ज्यादा पीना चाहिए। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारा पेशेंट जो है ना, हम लेमैन जो है ना, उसको कैलोरीज का नहीं पता होता। हाँ जी, तो उसको नहीं इसमें पता ये कितनी हाई कैलोरीज ग्लाइसेमिक लेनी है। इंडेक्स हाँ। कौन सा फूड है या जितना ठीक है। उसकी मैं एक छोटी सी एक जी टिप जी दे देता हूँ। जरूर। वो टिप ये है कि इंसान खाना पेशेंट जो है खाना खाने से पहले अपनी शुगर चेक करे और खाने के 2 घंटे बाद चेक करे। अच्छा। अगर तो उसमें जो इजाफा हुआ है वो 20 से 25 मिलीग्राम का हुआ है, मतलब फर्ज करें 100 थी पहले और अब 125 हो गई है खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो खुराक है वो रीजनेबल है। ओके। और अगर वो इजाफा हो जाता है 50-100 के करीब, तो इसका मतलब वो खुराक ठीक नहीं थी। अच्छा, वो हाई ग्लाइसेमिक वाली है। ओके, ठीक सही है, ठीक है। दूसरी एक चीज ये है, थोड़ा सा जो कैलोरीज का तस्वर था वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो 1500 कैलोरीज जी, और आप प्रोटीन या फैट से लेते हो 1500 कैलोरीज। आपने ली 1500, लेकिन देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। हाँ जी। डिफरेंस क्या है कि असल अब ये मॉडल कैलोरी से बदल के इंसुलिन पे आ गया है कि आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज आप खाएं, ऐसी चीज खाएं जिसकी वजह से जो इंसुलिन लेवल ना बढ़े। चीज इंसुलिन बढ़ाती है वो आपके लिए खतरनाक है, नुकसानदेह है। सही है। कार्ब आप आपने खाए आपने 1500 कैलोरीज, लेकिन उन्होंने इंसुलिन को ऐसे ऊपर उठाया और वो डेंजरस है। वो आपकी फैट को पिघलने नहीं देगी। जब तक इंसुलिन हाई है आपकी फैट नहीं पिघलेगी। अगर आपने फैट बर्निंग करनी है तो आपको इंसुलिन को लो रखना पड़ेगा, और इंसुलिन को लो रखने के 2 ही तरीके हैं कि आप कुछ प्रोटीन और फैट लें। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट मिनिमम, और बिल्कुल उन्होंने ठीक रहा कि वो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है अगर जो लेने उसका हैं तो वो कर लें। सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप फास्टिंग पीरियड को बढ़ाएं। ये 2 चीजों से, चूंकि जब आप खाएंगे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैं खदीजा से बात की कि शुगर पेशेंट वालों को कहते हैं हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमें भूख लगती है। उसकी रीजन क्या है? हाँ, उसकी रीजन ये है कि जब आप कार्ब लेंगे, हाँ, आपका भूख लगाती कौन है? इंसुलिन। अच्छा। इंसुलिन जो है वो आपका एनाबॉलिक हार्मोन है जिसने कहना है कि स्टोर करो। अच्छा। और लाओ और शुगर लेवल उसे नीचे करना है। जो ही शुगर लेवल नीचे होगा आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। दिमाग को सिग्नल जाएंगे कि जनाब लेवल नीचे आ गया। अगर आप जो लेवल नीचे करती है उस चीज को ही ना बढ़ने दें, वो इंसुलिन है। तो आप वो डाइट दें जो कि इंसुलिन को नहीं बढ़ने देती, आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा। ये जो होता है ना 2-2, 4-4 घंटे के बाद भूख लगना नहीं खाना देना, ठीक है, ये डायबिटीज में टोटली गलत है। अच्छा, ये गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप खाएंगे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा और वो उसको नीचे करेगा। उसको जितना तेजी से बढ़ेगा और उतना तेजी से वो ड्रॉप नीचे होगा, जाएगा और उतनी आपको भूख लगेगी। और यही ओके। रीजन है जो लोग इंसुलिन पे होते हैं उनका वेट बढ़ता है, इसलिए कि वो सही। ज्यादा खाते हैं, उन्हें भूख ज्यादा लगती है। इट मींस कि वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे होते हैं ना, वो प्रोटीन और वो फैट बिल्कुल, नहीं ले रहे होते, प्रोटीन जिसकी और वजह से उनको ये प्रोटीन किसी हद तक मतलब मॉडरेट अमाउंट इंसुलिन बढ़ाती है और फैट तो बिल्कुल नहीं बढ़ाती। सही। हमें आज तक जो बताया गया कि ना जी आपने देसी घी खाना है, अच्छा, और ना आपने अंडे की जर्दी खानी है, ये हमारे साथ बहुत बड़ा नहीं तो क्या खाना है? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये हमारे साथ बहुत बड़ी। मैं खदीजा के पास भी जाऊंगी क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ हमारा टाइम थोड़ा है, तो उनसे हमें ये प्रोटीन जो है ना, मतलब एग वाइट क्या है? वो प्रोटीन है जी। जब आप फैट के बगैर लेंगे तो आपका इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा। जो एग मतलब एग वाइट है ना, उसका जो इंसुलिन इंडेक्स है वो 55 है, ठीक है। और जो एग योक है उसका जस्ट 5 है। तो आप उस क्या करते हैं जी, अंडे की सफेदी खाते हैं, ठीक है। जब जर्दी को आप निकाल देते हैं, और हमें डराया गया था कोलेस्ट्रॉल से। ऑनेस्टली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कह के वो 14 फंक्शन आपके बॉडी में करता है, और इम्यूनिटी जो टॉप पे है वो होती इसकी वजह से, सेल मेम्ब्रेन इसकी वजह से बनती है। लिहाजा हमें बिल्कुल, हमें जो चीजें जो ट्राइग्लिसराइड, असल जो बुरी चीज है वो ट्राइग्लिसराइड है, और वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और आपका ये जो प्रोसेस्ड ऑयल जो है, ट्रांस ऑयल, ट्रांस फैट, वो डेंजरस है। उससे मतलब देसी घी, अंडा, ये चीजें खा सकते
चीजें आप बिल्कुल खा सकते हैं। Okay. बल्कि अगर मैं तो कहूंगा कि अगर जो शुगर के पेशेंट हैं हाँ, वो मैं कई दफा अपने कई पेशेंट्स जी, में जी, उन्होंने ठीक कहा है। 2 या 3 अंडे आप ऑमलेट वो बनाएं खा या फ्राई सकते हैं, करें, ठीक है। आप सहरी में वो लें और आपको अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिल जाएगी, उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है। अगर आप बिल्कुल नहीं रह सकते, एक छोटा सा पराठा बना लें देसी घी ओके, का, वो तो खा वो साथ सकते ले हैं लें, साथ, तो ठीक है। आपका काफी देर तक वो वो चल आपकी जाए। फुलफिलमेंट आपको पूरा दिन जो है ना वो महसूस होती रहेगी कि भैया आपका पेट भरा हुआ है।